हेलो, मैं डॉक्टर राव, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट सर्जरीज। अब बहुत सी पेशेंट्स, फीमेल पेशेंट्स एक तरह की कॉन्शियस होती है कि उनमें बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, या तो ब्रेस्ट छोटे साइज की होना जिसके कारण से उनको पैडेड ब्रा पहननी पड़ती है, एक तरह का कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है, या फिर उनकी ब्रेस्ट विद टाइम ढलक जाती है, नीचे गिरने लग जाती है। तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिससे फीमेल पेशेंट्स सफ़र करती हैं। तो ऐसे में या तो उसको सपोर्ट करके वो अपने ब्रा को ऊपर रखती हैं या फिर उसमें पैडेड ब्रा पहनती हैं। इससे धीरे धीरे क्या होता है कि एक तो पेशेंट का कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है, उसको हमेशा एक तरह का हीन भावना ग्रसित हो जाती है, एक तरह का लो कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है पेशेंट की, और जो अट्रैक्टिवनेस है, कोई भी किसी भी तरह का कपड़ा उनको सूट नहीं करता। ज़्यादातर स्ट्रगल इसी में रहती है कि मैं क्या कपड़ा पहनूं जिसमें मेरी फिगर अच्छी दिखे, और वो इस तरह के कपड़े ही चूज़ करना चाहती हैं जिससे ऐसा प्रतीत हो, ऐसे देखने में ऐसा लगे कि ब्रेस्ट बड़े साइज़ की है। हालांकि वो इसमें कुछ टाइम में कभी सफल और कभी असफल हो जाती है, और सूनर और लेटर ये पता तो लग ही जाता है, और पेशेंट को तो अपने मन में पता ही होता है कि ब्रेस्ट साइज़ कम है। तो इसके लिए इतनी स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल साइंस की एज में बड़े ही दो कॉमन प्रोसीजर है जो हम बताते हैं कि आप करा सकते हैं। वो आप जानते हैं, ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग और ब्रेस्ट इम्प्लांट। दोनों ही प्रोसीजर्स हमारे क्लिनिक में काफ़ी संख्या में होते हैं। ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग का तो बहुत ही ईजी है कि आपने, अगर आपके पेट में फैट है, वहाँ पे थोड़ा मोटापा है, तो उस फैट को ही यूज़ करके उसको फिल्टर करके ब्रेस्ट में डाल दिया जाता है। दोनों ही तरह का फ़ायदा आपको मिलता है, पेट कम हो जाता है, उसी के साथ साथ ब्रेस्ट इंक्रीज हो जाती है। ये प्रोसीजर हाफ कप से 1 कप साइज तक ब्रेस्ट को इंक्रीज कर देता है। जो रिजल्ट शुरू में जैसे मान लें हम डालते हैं, उसका कोई 30% तक एब्जॉर्ब हो जाता है ऑन एन एवरेज। कुछ लोगों में बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होता, जितना फैट डाला उतना का उतना बच जाता है। कुछ लोगों में 50% तक एब्जॉर्ब हो जाता है। तो हम इसको एवरेज मानते हैं कि 30% पेशेंट का एब्जॉर्ब हो जाता है फैट। जो बचता है वो पूरी जिंदगी के लिए बचता है। देखिए, वो एब्जॉर्ब भी क्यों होता है कि जैसे हम फैट डालते हैं, हमने फैट डाला तो ब्रेस्ट के अंदर डाला इतना फैट, तो ऊपर वाले फैट को स्किन से ब्लड सर्कुलेशन मिल जाती है, नीचे वाले फैट को मसल से मिल जाती है, दोनों साइड से मिल जाती है, लेकिन जो बीच में फैट होता है उसको ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलती। तो बहुत से पेशेंट ये कहते हैं कि आप ज़्यादा फैट डाल दो, तो अगर आप ज़्यादा डालोगे तो बीच में उतना ही ज़्यादा आ जाएगा, तो एब्जॉर्ब उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तो आम से 300 से 400 ml तक ही फैट डाला जाता है। और दूसरा रीज़न होता है कि उससे ज़्यादा फैट ब्रेस्ट एक बार में एक्सेप्ट नहीं करती। ये प्रोसीजर फिर भी उनके लिए बहुत अच्छा है जिनकी ब्रेस्ट थोड़ी सी नीचे ढलक गई है। ब्रेस्ट का साइज ठीक है लेकिन नीचे ढलक गई है, ऊपर के पोल्स खाली हो चुके हैं, पेट में थोड़ा फैट है, और आपको थोड़े से ब्रेस्ट इंक्रीज करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ज़्यादा आपको ब्रेस्ट इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। आपको 2 फायदे मिलेंगे, थोड़ा पेट कम हो जाएगा और ब्रेस्ट इंक्रीज हो जाएगी। उन लोगों के लिए ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा प्रोसीजर है। लेकिन जिनमें फैट है ही नहीं या उनको ब्रेस्ट ज़्यादा इंक्रीज करनी है, उनके लिए ब्रेस्ट इम्प्लांट है। इसको कराने के लिए पीछे पेशेंट 2 रीज़न से पेशेंट इससे झिझकते हैं। एक तो कि एक स्कार मार्क आएगा। मैं आपको बता दूं, निशान आएगा वो ब्रेस्ट के नीचे आता है। हालांकि और भी तरीकों जगह से ब्रेस्ट में इम्प्लांट डाला जा सकता है, लेकिन सबसे कॉमनली नीचे से ही डाला जाता है। वो निशान एक तो स्किन क्रीज में आता है, जैसे ब्रेस्ट नीचे लगती है तो एक लाइन बनाती है, उसी लाइन में वो निशान होता है, तो वो कभी दिखाई नहीं देता। और 5-6 महीने बाद, क्योंकि उस लाइन में टेंशन नहीं होती, वो वैसे ही वहाँ पे स्किन एक्सेस होती है, तभी तो फोल्ड बना हुआ है, तो वहाँ पे बहुत हल्का हो जाता है निशान। फिर इस तरह की मेडिसिन भी अवेलेबल है, क्रीम भी अवेलेबल है, जिससे वो निशान आप मसाज करेंगे तो 6 महीने में बिल्कुल हल्का हो जाएगा। ब्रेस्ट इम्प्लांट का निशान आमतौर पर अगर ठीक डॉक्टर से कराओ तो नहीं दिखता है बिल्कुल भी। कि अगर ये रीजन है आप ब्रेस्ट इम्प्लांट कराने से डर रहे हैं, तो आप उसके लिए तो निश्चिंत हो जाएं कि इसमें ब्रेस्ट में कुछ दिखाई नहीं देता, कोई किसी तरह का निशान नहीं देता दिखाई। दूसरा रीजन होता है पेशेंट को थोड़ा सा ये झिझक होती है कि बॉडी के अंदर कोई फॉरेन बॉडी डल जाएगी। देखिए, ये जो फॉरेन बॉडी होती है सिलिकॉन से बनी होती है, बहुत सेफ मटेरियल है, इनर्ट मटेरियल है, यानी बॉडी के अंदर जाके किसी चीज से भी ये रिएक्ट नहीं करता। तो रिएक्ट नहीं करता तो इस कारण से ये अलग से बॉडी में पड़ा रहता है, इसके चारों तरफ एक कैप्सूल बन जाता है।
बिल्कुल वो जिसको बॉडी से अलग करके रखता है। इसमें किसी तरह का डर नहीं होता। बहुत से गलत भ्रांतियाँ, देखिए इंटरनेट पे हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन किसी भी आप डॉक्टर से पूछेंगे जो भी क्वालिफाइड है ब्रेस्ट इम्प्लांट करने में, यूएस एफडीए अप्रूव्ड होते हैं ये इम्प्लांट, ये किसी तरह का इनसे कैंसर का रिस्क नहीं होता। कभी भी इनमें कोई कॉम्प्लिकेशन, एक बार ये ठीक से डल जाए तो ऐसा कोई डर नहीं होता कि ये आपको तंग करेंगे या कोई परेशान करेंगे। इसमें एक बार कराने के बाद ये सालों साल चलते हैं, इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। कभी चोट लगने से, इनको दबाने से या कुछ भी करने से कुछ भी नहीं होता। ये बहुत हार्ड, वैसे सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है, जो कवरिंग होती है वो बहुत रिलायबल होती है। ये कभी भी उसके अंदर से ऐसा नहीं है कि ये फट जाएंगे या इसमें कुछ लीक हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। ये बॉडी के अंदर बड़े आराम से पड़े रहते हैं और सालों साल चलते रहते हैं। तो इनको एक बार आपने करा दिया तो ऐसा नहीं कि आप उसको बार बार बदलवाना पड़ेगा। इनसे आप जो चाहे साइज अवेलेबल करा सकते हैं, जो भी आपको साइज चाहिए वो ब्रेस्ट इम्प्लांट से मिल जाता है। इसका रिजल्ट हर पेशेंट, जिस भी पेशेंट में ब्रेस्ट इम्प्लांट किया जाता है, वो ब्रेस्ट इम्प्लांट के रिजल्ट से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है। हर पेशेंट सेटिस्फाई होता है। आधे घंटे में ही आप जिस परेशानी से इतनी जिंदगी से गुजर रही थी, वो आधे घंटे में हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। जिंदगी में आप में सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आपके कलीग से बीच में आपकी वैल्यू बढ़ती है, वो आप ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, आप में कॉन्फिडेंस आता है, आप काम भी अच्छा कर पाते हैं, आप घर को भी अच्छा संभाल पाते हैं, आपका इमोशनल बैलेंस भी मेंटेन होता है। एक माइंड के पीछे जो चीज़ चलती रहती है कि नहीं नहीं ब्रेस्ट छोटी है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। किसी को भी देखने में ये पता नहीं लगता कि आपने ब्रेस्ट इम्प्लांट कराया हुआ है। अगर आप ये चाहते हैं, अगर आप बहुत बड़े साइज का ब्रेस्ट इम्प्लांट करेंगे तो ऑब्वियसली पेशेंट जो आपको इमीडिएटली आपके साथ काम कर रहे हैं, उनको ये तो लगेगा कि एकदम से ब्रेस्ट इंक्रीज हो गया। लेकिन अगर आप ठीक साइज का करेंगे तो ये पता नहीं लगता कि हुआ क्या पेशेंट को, और वो अट्रैक्टिव भी दिखने लग जाता है। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है कि आप बहुत बड़ा साइज इंक्रीज करने की बजाय एक ठीक मॉडरेट साइज से इंक्रीज करें, ब्रेस्ट का साइज भी इंक्रीज हो जाए और दूसरों को कभी पता भी नहीं लगे कि आपके अंदर रातों रात क्या चेंज हुआ है। और जो लोग अभी तक आपको नहीं देखते थे या तवज्जो नहीं देते थे, वो धीरे धीरे आपको अप्रिशिएट करने लगे। यही फायदा होता है कॉस्मेटिक सर्जरी का। तो ये सर्जरी हम अपने क्लिनिक में रेगुलरली करते रहते हैं। इस सर्जरी को करने के लिए ब्रेस्ट इम्प्लांट या ब्रेस्ट फेट ग्राफ्टिंग, एक रात को आपको स्टे करना पड़ता है। अगर हम अर्ली मॉर्निंग करें तो शाम तक डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। बहुत कॉमन सर्जरी है, बहुत सेफ है। आप कहीं से भी, दूर से भी आके इसको करा के आराम से घर जा सकते हैं। टाँके घुलने वाले होते हैं, अपने आप घुल जाते हैं। जो हम पट्टी करके देंगे उसको 2 दिन बाद आप पट्टी हटा दें, उसके बाद साबुन पानी से उस एरिया को धो सकते हैं। सॉप एंड वाटर यूज करें, तो अच्छे से क्लीन करें ताकि अपने आप घुल जाएंगे। 1 हफ्ते तक आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है, उसके बाद आप इसमें जो भी कर सकते हैं। अगर इसकी रही बात सेक्सुअल एक्टिविटी की, अगर इसको दबाना या इसको मैनिपुलेट करना किसी भी तरह से ब्रेस्ट को, तो 1 महीने के बाद आप इसको आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। 1 महीने के बाद जैसे चाहे आप ब्रेस्ट को, जैसे कपड़े चाहे वैसे पहन सकते हैं, जो मर्जी आप सेक्सुअल एक्टिविटी सब कुछ कर सकते हैं। 1 महीने बाद ये पूरी तरह से स्टेबल हो जाता है और 15 दिन बाद हम कहते हैं कि आप ब्रेस्ट में थोड़ा मसाज करना शुरू कर दें और हल्के हल्के हाथ से ब्रेस्ट इम्प्लांट को दबाएं, जिससे वो अच्छे से सेटल हो जाता है। सर्जरी करने में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती, ज़्यादा पेनफुल नहीं होती सर्जरी के दौरान तो आपको पता लगेगा ही नहीं। सर्जरी के बाद थोड़ा यहाँ पे, क्योंकि हम इम्प्लांट डालते हैं, आपको थोड़ा हैवी लग सकता है कि हाँ थोड़ी ब्रेस्ट में कुछ गया है। ये तो आपको शुरू के 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक फील होगा, उसके बाद ये आपको फील नहीं होंगे। बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि हम ब्रेस्ट इम्प्लांट अंदर डाल देंगे तो क्या फील होते रहेंगे। नहीं, ब्रेस्ट इम्प्लांट अंदर डालने के बाद आपको फील नहीं होते, वो आपकी बॉडी का ही पार्ट बन जाता है। तो एक सेफ प्रोसीजर है। आप इसके बारे में जो कुछ भी जानना चाहते हैं आप फ़ोन करें, व्हाट्सएप करें। अगर आप खासतौर पे कोर्स जानना चाहते हैं उस पर करें, आप नीचे कमेंट पे ना लिखें, क्योंकि ये चैनल तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन के लिए है। ये सर्जरी हम गुड़गांव में करते रहते हैं। आप आके कहीं से भी आके, दिल्ली एयरपोर्ट से हमारा क्लिनिक 15-20 मिनट की दूरी पे, आप सीधा आके हमसे मिल सकते हैं, ये सर्जरी करा सकते हैं और अपने 1 दिन बाद अपने घर जा सकते हैं। अगर आप फ्लाई करके जाना चाहें तो ब्रेस्ट इम्प्लांट की सर्जरी के बाद उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता, आप बाय एयर फ्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि इसके बाद आप बाय एयर फ्लाई ना कर पाएँ, आप अगले दिन ही बाय एयर वापस अपने जगह पे जा सकते हैं। तो इसमें ब्रेस्ट इम्प्लांट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। आपने अपना टाइम दिया, ये हमारी बारी में हमारी बातें सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।